केएमसी जो है वो कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन से कॉलेजेस से एमबीबीएस करवा रहा है? जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, जहाँ बच्चों की ज़्यादा मोस्टली डिमांड रहती है। 2024-25 में उनका नीट जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया यहाँ पे। क्या अब वो फॉरेन में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं मैम। टेक केयर का तो सब बोलते हैं, उसके अलावा आप स्टडी में उनकी कैसे हेल्प करते हैं? प्रॉपर इंडियन फैकल्टी प्रोवाइड कर रखी है। प्रोफेसर हम प्रॉपरली जिस कंट्री में बच्चे पढ़ रहे हैं उस कंट्री में हम भेजते हैं और बच्चे वहाँ अच्छे से स्टडी करते हैं। कोई भी स्टूडेंट या उसका पेरेंट्स जो है वो ईजीएमएस या फिर केएमसी क्यों चुने? ईजीएमएस या केएमसी क्यों चुने, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब जो बच्चा पास आउट हो चुका है ना, वो इतने अच्छे से उसका जवाब दे सकता है। अपने बच्चे को डॉक्टर बनने का सपना कई सारे पेरेंट्स देखते हैं, लेकिन जब बात एमबीबीएस की आती है तो कई सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं, जैसे कि अगर नीट में उसका क्लियर नहीं हो पाया तो, क्योंकि इंडिया में लिमिटेड सीट्स होती है, अगर फॉरेन भेजना है तो महंगी फ़ीस होगी, क्या हम बजट मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बाहर जाके उसकी सेफ्टी उसकी सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा, और भी कई सारे सवाल आपको आते हैं, ख्याल आता है आपके मन में, आपके जो चिंताएं भरे सवाल हैं, उसका जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ईजीएमएस एंड केएमसी एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड में। नमस्कार, खमागणी राम राम, मैं हूं आपकी नंदिता और आप देख रहे हैं झलको मीडिया। तो आज की जो खास बातचीत है उसमें मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जगदीश जी चौधरी। सबसे पहले तो आपको नमस्ते। हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं। बिल्कुल मिल चुके हैं हम। ईजीएमएस ऑफिस में हम मिल चुके हैं, आज मिल रहे हैं हम केएमसी ऑफिस में। दोनों ही ऑफिस अपने हैं। केएमसी एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड भी अपनी ही कंपनी है और ईजीएमएस एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड भी अपनी ही कंपनी है। सबसे पहले तो आपको पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे ऑफिस में पधारे। धन्यवाद सर। जैसा आपने बताई, हम पहले ईजीएमएस के ऑफिस में मिल चुके हैं और आज केएमसी में मौजूद है। तो केएमसी जो है वो कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन से कॉलेजेस से एमबीबीएस करवा रहा है? मैम मोस्टली जो बच्चे जहाँ डिमांड, बच्चों की जो डिमांड रहती है ना, मोस्टली उन्हीं कंट्रीज़ में हम काम करते हैं। जैसे मैं बात करूं सोवियत संघ की कंट्रीज, जैसे जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, जहां बच्चों की ज़्यादा मोस्टली डिमांड रहती है। स्टूडेंट जब एमबीबीएस करके वापस रिटर्न आते हैं इंडिया तो उनका एक एग्जाम होता है एफएमजी। बिल्कुल होता है मैडम। तो वो एग्जाम जो है वो कब से चला आ रहा है? क्योंकि मैंने पूरा वो 2002 से चल रहा है। 2002 से पहले अब्रोड से कोई भी बच्चा एमबीबीएस करके आता था, उसको किसी भी तरीके का कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता था। फिर इंडिया से बहुत सारे बच्चे विदेश जाने लग गए। उसके बाद में एनएमसी ने एक एग्जाम लगाया जिसका नाम है एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो 2002 से स्टार्ट हुआ था। बहुत सारी कंट्रीज है जिनमें एमबीबीएस हो रहा है लंबे टाइम से, लेकिन फिर बीच में वो बंद कर देते हैं, फिर वापस से शुरू कर देते हैं। तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि ज़्यादा ट्रस्टवर्दी वही होती है जो लगातार चली आ रही। तो ऐसी कोई कंट्रीज है जो शुरू से चली आ रही है और अभी तक करवा रही है? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में सबसे पहले बच्चे जाते थे यूक्रेन में, उसके बाद में रशिया आ गया, कजाकिस्तान आ गया, किर्गिस्तान आ गया। 3-4 कंट्रियाँ ऐसी है जो पिछले सन 2000 से ये मान के चलें कि कंटिन्यूसली वहाँ से एमबीबीएस हो रही है। वहाँ से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट जो हैं वो 2000 से ही पढ़ रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यू और ग्रेजुएट होके आ रहे हैं। तो आप सारी यूनिवर्सिटी वहीं पे एडमिशन करवाते बच्चों का जो कंटिन्यू? हम लोग वहीं काम करते हैं या वहीं पे जो एडमिशन्स करवाते हैं जहाँ बच्चों की डिमांड रहती है। और डिमांड आपको पता है, मोस्टली पेरेंट्स का ट्रस्ट वहीं रहता है जो लंबे समय से जिन कंट्रीज़ में एमबीबीएस हो रही है, तो जहाँ पेरेंट्स का ट्रस्ट होता है वहीं पे एडमिशन्स का काम करता है। अब बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो पेरेंट्स के मन में कई सारे सवाल होते हैं, उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि अब वेबसाइट पे देख नहीं सकते, पहले वेबसाइट पे देख सकते थे कि कौन सी कॉलेज है जिनकी डिग्री जो है वो वैल्यूबल है। बिल्कुल आपका सही सवाल है। जब सबसे पहले जब एमसीआई हुआ करती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तब एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनता था जिसमें बच्चा खुद एमसीआई में जाता था, खुद एक फॉर्म सबमिट करता था। उसके बाद में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रॉपर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए मिलती थी कि भाई आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, इसके लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन प्रेजेंट में ये चीज़ें नहीं हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी कॉल पे जो भी पेरेंट्स का जो भी रहेगा मैं कॉल्स पे अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी प्रेजेंट में एनएमसी जो है, एनएमसी ने एक नया सिस्टम बना रखा है। 18 नवंबर 2021 गजट के बाद में एनएमसी का ये कहना है कि आप किसी भी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए चली जाएं, चाहे पर्टिकुलर कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन इंडिया में जो कोर्स ड्यूरेशन है 4.5 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है, मिनिमम उतना होना चाहिए। आप जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ जितना भी हो, ऊपर जितना भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कोर्स कंप्लीट होने के बाद में 1 साल की उनको इंटर्नशिप वहीं से सेम कॉलेज से कंटिन्यूअसली करनी है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप, आप समझ गए। उसके बाद में बच्चा वहाँ पे प्रैक्टिस टू लाइसेंस का कुछ कंट्रीज़ में एग्ज़ाम्स होता है, मोस्टली कंट्रीज़ में प्रैक्टिस टू लाइसेंस के वहाँ एग्ज़ाम होते हैं, तो वो एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम देने के बाद में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद में इंडिया में बच्चा आएगा, उसके बाद में एफएमजी का पेपर देगा। अगर किसी बच्चे के पास में रजिस्ट्रेशन नंबर उस कंट्री का नहीं है तो बच्चा एफएमजी का पेपर नहीं दे सकता है। अब पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बातें सारी पेरेंट्स को पता है सारी चीज़ें, लेकिन जिस कंट्री में जा रहे हैं और जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद में वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो पेरेंट्स को एक बहुत ही एक सिंपल भाषा में मैं चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी कंट्री की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप अगर चले जाएंगे तो वहाँ किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन को लेके किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को रजिस्ट्रेशन या एक्रीडेशन या कोई भी कुछ भी अगर अपन मान के चलते हैं तो देने वाली वहाँ की गवर्नमेंट ही होती है। तो इसलिए किसी भी तरीके का किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी इश्यू नहीं आएगा बच्चे का। चाहे कोई कंपनी काम कर रही है, वो कंपनी अगर इन फ्यूचर छोड़ के भी चली जाती है तो बच्चा सेफली वहाँ से डिग्री करके आ सकता है। तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज पेरेंट्स चुन सकते हैं, इसके लिए पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं तो उस प्राइवेट कॉलेज के बारे में उस कंट्री में पता कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जैसे 2024-25 में उनका नीट जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया यहाँ पे, क्या अब वो फॉरेन में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं मैम। जिस बच्चे ने 2026 में नीट का पेपर दिया है और वो बच्चा वो क्वालिफाई नहीं हुआ है और 2025 का अगर वो बच्चा क्वालिफाई है या 2024 का वो बच्चा क्वालिफाई है तो वो बिल्कुल एडमिशन ले सकता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2026 में जनरल कैटेगरी 213 और ST SC OBC 177। 2025 की बात करूं तो जनरल कैटेगरी 143 नंबर और ST SC OBC 113। 2024 की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी 162 और ST SC OBC 127। तो बच्चा बिल्कुल ले सकता है एडमिशन। कटो आपने बता दिया और बच्चा एडमिशन ले सकता है, ये भी बता चुके हैं, तो अब ये भी बता दो कि इस साल के एडमिशन कब तक ओपन रहने वाले हैं, कब से शुरू हो चुके हैं? मैम अभी अगस्त चल रहा है। इसमें क्या है, एडमिशन्स में क्या है कि हर कॉलेजों की लिमिटेड सीटें होती हैं। एडमिशन में कुछ कॉलेजेस ऐसी है जो अपने एक सीट्स भरे या ना भरे वो एक क्लोज करने का एक टाइमिंग होता है। तो कुछ कॉलेजें अगस्त में क्लोज हो जानी है और कुछ कॉलेजेस सितंबर में क्लोज हो जानी है। पिछली बार हमने आपसे जाना था कि आप जो बच्चे फॉरेन भेजते हो उनकी टेक केयर कैसे करते हो, उसके बारे में हमने फीडबैक भी लिया कुछ बच्चों से। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टेक केयर का तो सब बोलते हैं, उसके अलावा आप स्टडी में उनकी कैसे हेल्प करते हैं? क्या वहाँ पे कोई फैकल्टी मेंबर आप अवेलेबल करवाते हैं उनके लिए? मैम बेसिकली क्या करते हैं कि जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, अभी प्रेजेंट में तो हमारे को ये इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखो अभी जो बच्चे जा रहे हैं वो लगभग 70 से 80% बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। लेकिन पहले जो बच्चे जाते थे वो मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चे थे। अब एक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने में कम से कम 6 से 7 महीने बच्चों को लग जाते थे अपने आप को कवर करने में। वो इंडिया में भी लग जाता है, लेकिन बच्चा जब फॉरेन जाता था तो बच्चे को ये लगता था कि ये परेशानी इंडिया में नहीं आती, ये यहाँ पे आ रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि मेडिकल में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट है, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है, उन नॉन क्लिनिकल सब्जेक्टों को प्रॉपर इंडियन फैकल्टी अपन ने वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो कोचिंग की तरह नहीं, प्रॉपर इंडियन फैकल्टी प्रोवाइड कर रखी है। तो कुछ लेक्चर्स वहाँ के लोकल प्रोफेसर लेते हैं और क्लासेज जो लेते हैं वो इंडियन प्रोफेसर लेते हैं। तो प्रॉपरली बच्चा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उसका बेस जो है अच्छे से तैयार हो जाए, बच्चा अच्छे से चीज़ें समझ में आने लग जाए, इसलिए हम प्रॉपर इंडियन फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं। फिर थर्ड ईयर में बच्चा जब आ जाता है तो हॉस्पिटल्स में क्लासेस शुरू हो जाती है। जब हॉस्पिटल में क्लासेस शुरू हो जाती है तो फिर लोकल टीचर से बच्चा पढ़ता है, प्लस साथ में जो है बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोफेसर हम यहाँ से भेजते हैं कि हमारे को इस सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर चाहिए कोचिंग के लिए। तो वो प्रोफेसर हम प्रॉपरली जिस कंट्री में बच्चे पढ़ रहे हैं उस कंट्री में हम भेजते हैं और बच्चे वहाँ अच्छे से स्टडी करते हैं। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि पेरेंट्स एक ट्रस्ट करके हम लोगों को बच्चों को हमारे को सौंपते हैं, तो हम कोशिश करें कि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में बच्चा एफएमजी का एग्ज़ाम निकाल ले और हम लोग भी अच्छे से उस पॉजिटिव रिव्यू की वजह से हम लोग भी अच्छे से बिजनेस कर पाएँ और बच्चे भी सक्सेस हो पाएँ।
तो जैसा कि आपने सुना, ये लोग सिर्फ ये नहीं कि आपके बच्चे के खाने पीने की सेफ्टी की ध्यान रखेंगे, बल्कि ये भी ध्यान रखेंगे कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, उसको वहाँ पे स्टडी में किस तरीके की हेल्प चाहिए, और एफएमजी एग्ज़ाम तक इनके साथ में जुड़े रहते हैं बच्चे सारे जो हैं, ये पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमेशा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, कोई भी स्टूडेंट या उसका पेरेंट्स जो है वो EGMS या फिर KMC क्यों चुने? मैम, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि EGMS या KMC क्यों चुने, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब तो मेरे वो बच्चे जो मेरे पास से पास आउट हो चुके हैं, जो PG कर रहे हैं प्रेजेंट में, और जो गवर्नमेंट पोस्टेड हैं, और जो बच्चे रनिंग में पढ़ रहे हैं, जो बच्चा पास आउट हो चुका है ना, वो इतने अच्छे से उसका जवाब दे सकता है। लेकिन फिर भी मैं पेरेंट्स को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे, आप जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उस एरिया में गवर्नमेंट पोस्टेड बच्चे हमारे कंपनी के थ्रू पढ़े हुए और गवर्नमेंट पोस्टेड बच्चे हैं, और कुछ बच्चे PG कर रहे हैं। हम एरिया वाइज उन बच्चों की लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। आप उनसे पूछें कि आपकी 5 साल की या 6 साल की जो जर्नी थी MBBS की कैसी रही, सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, कंपनी के रिव्यूज़ क्या हैं। तो वो रिव्यूज़ जो है ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं मेरे मुंह से दूं, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो रिव्यूज़ मैं उन पेरेंट्स के ही और उन डॉक्टर्स के ही मैं नंबर दे दूंगा, और जो रनिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के और उनके पेरेंट्स के नंबर दे दूंगा। तो जो भी अभिभावक अभी MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो उनके मुंह से सुनेंगे तो उनको बिलीव भी होगा और चीज़ें भी अच्छे से उनके समझ में आएगी। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है कि अभी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, कोई भी बच्चा या कोई भी अपनी बच्ची को जब एडमिशन के लिए कॉलेजें, कंट्रियाँ, ये चीज़ें देखते हैं तो पेरेंट्स को डर भी लगता है कि हम इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, सेफ्टी को लेके, अदर चीज़ों को लेके, बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं अभी आपको वीडियो पे नहीं बता के, क्योंकि मैं हो सकता है कि बिजनेस पर्पज़ से या मार्केटिंग पर्पज़ से मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताऊं, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पेरेंट्स मेरे से बिल्कुल कांटेक्ट करें। मैं आपको एरिया वाइज वहीं के जो बच्चे रिसेंट में पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद में उन बच्चों के रिव्यूज़ आप पता करें, चीज़ें पता करें, सेफ्टी पता करें, सिक्योरिटी पता करें, सारी चीज़ें मेरे बारे में पता करें, मेरी कंपनी के बारे में पता करें। पिछले 2012 से हम लोग वर्क कर रहे हैं, इतने सालों से हमारा कोई नेगेटिविटी कहीं है तो वो पता करें। उसके बाद में हम लोग जो है एडमिशन की बात करेंगे, ना कि इंस्टेंट अपन एडमिशन को लेके बोलेंगे। तो सर ने बता भी दिया है कि इनके बारे में फीडबैक अगर चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, इसके लिए भी और तैयार है। इसके लिए हम लोग तुरंत पेरेंट्स को नंबर प्रोवाइड करेंगे। जिस एरिया से पेरेंट्स, उस एरिया में नंबर प्रोवाइड करेंगे। पहले सबसे पहले कंफर्म कर लेंगे पेरेंट्स। दूसरी चीज़, कोई पेरेंट्स अगर चाहता है कि मैं बच्चे को साथ छोड़ने जाऊं, या कोई पेरेंट्स चाहता है कि मैं बच्चे के एडमिशन से पहले मैं खुद जाके चेक करके आऊँ और उसके बाद में बच्चे का एडमिशन करवाऊँ, तो उसके लिए हम पेरेंट्स का वीज़ा लगवाएंगे, पेरेंट्स के लिए होटल बुकिंग वगैरह करवाएंगे। हमारी जो टीम वहाँ पे यूनिवर्सिटी में रहेगी, वो यूनिवर्सिटी विजिट करवाएगी, और उसके बाद में वो पेरेंट्स डिसीजन ले सकते हैं। तो सर ने ऐसा बताया कि अभी तक हम सोचते हैं कि यहाँ पे आप लोग अपने बच्चे का हॉस्टल देखने जाते थे, अब भी अगर आप चाहते हैं फॉरेन में भी उनके पहले कि भाई मैं पूरा देख के आऊँगा, जांच करके आऊँगा, तो वो भी जो है सर बोल रहे हैं कि हम वो सब चीज़ें भी करवाते हैं, खुद वीज़ा लगवाते हैं, खुद ले जाते हैं पेरेंट्स को पूरा दिखाने के लिए। तो आज का जो हमारा कंसर्न था पूरा पेरेंट्स की तरफ से था कि बच्चों को लेकर क्या क्या चिंताएं उनको सताती है, और सर ने उन सब का जवाब भी दिया है, और कैसे चूज़ करना है उन सब के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। इसके अलावा आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको फॉरेन से MBBS करना है, आप चाहते हैं आपका बच्चा करे, तो सर जो है आपसे कॉल पे कांटेक्ट करने के लिए तैयार है। आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पे कांटेक्ट करके सर से कॉल पे बात कर सकते हैं, आप सर से मिल भी सकते हैं, ये मिलके भी आपको बहुत सारी चीज़ें ब्रीफ कर देंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपका कोई सवाल है तो आप भी खुद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब भी पॉसिबल होगा तो देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी क्यूरीज जो भी है वो उसमें लिख सकते हैं। खमा गणिसा, राम राम। झलको